जब मुझे गालियाँ सुननी पड़ती हैं, मेरे बच्चे के ऊपर मुझे सुनना पड़ता है, मेरे माँ बाप के लिए मुझे सुनना पड़ता है, तो मैं देखती हूँ कि हमारा समाज जो है वो किस तरफ बढ़ रहा है। क्या बीती होगी उस माँ बाप के ऊपर, क्या बीती होगी उस भाई के ऊपर जो अपनी बहन को गाली देते हुए देखते होंगे, बहन को गाली देते हुए सुनते होंगे। क्या हमारा समाज आज बहन बेटियों की इज्जत से बड़ा हो गया? यही है कि आप लोग देख भी रहे होंगे कि किस तरह जो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं या फिर नेता हैं वो गांव में जाते हैं तो उन लोग विरोध करना, देखिए किसी भी चीज़ का विरोध आप एक हद तक एक लिमिट में कर सकते हैं, लेकिन किसी के ऊपर हमला करना वो गलत है। उसी विषय से जुड़ के और मैंने आप लोगों को बुलाया और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि मैं अपनी बात जो है वो लोगों तक पहुंचाऊं और आप लोगों के माध्यम से उसके लोगों तक वो बात पहुंच सके। इसमें आपकी सरकार क्या कर रही है? सरकार आपकी है, किसान 6 महीने से बैठे हैं यहाँ जी। आपको अपने ही घर में बंधक बना दिया इन लोगों ने। आपके अनुसार चंद मुट्ठी भर लोग हैं, इनके साथ क्यों नहीं बातचीत हो रही है? समाधान क्यों नहीं निकाला जा रहा है? देखिए, सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और आप लोगों ने देखा भी होगा कि सरकार ने 12 दौर की जो वार्ता हुई है उसके दौरान यही हुआ है कि तीनों कानून के अंदर अगर कोई आपको डाउट लगता है तो डाउट दूर करने के लिए हम हैं। अगर कुछ आपको ऐसा लगता है कि भाई उसमें कुछ बदलाव होना चाहिए तो सरकार वो करने के लिए तैयार है, लेकिन हमें उसके लिए हमें आगे आकर और निष्पक्ष एक किसान बनके वो अपनी बात रखें तो बेहतर होगा। वो तो उनकी तो एक बार डिमांड है कि तीनों कानून वापस लिए जाए। तो ये तो एक है वो जो भी है, ये तो समझाने में सरकार फेल हो रही है ना। आखिर कब तक सरकार देखिए समझा रही है। सरकार ने अपनी तरफ से जो चीज़ें थी, जो भी कहीं डाउट था, वो सबके सामने रखा है कि ये विषय है। और इसमें आपको जिन चीज़ों आपने भी देखा होगा और हमने भी देखा है कि शुरू में जब तीनों कृषि कानून बिल आए उसके बाद लोगों की सिर्फ 2 ही मांगे थी, तो जिन चीज़ों पे उनको डाउट था। एक डाउट ये था कि भाई MSP ख़त्म हो जाएगी, दूसरा ये था कि मंडियाँ ख़त्म हो जाएगी, और तीसरा उनके बीच में जो भ्रम फैलाएगा कि आपकी ज़मीन चली जाएगी। तो ये तीनों चीज़ दूर करने के लिए सरकार ने निष्पक्ष तौर से अपनी बात समक्ष रखी और साफ तौर पे कहा कि जो MSP के लिए आपको जो डर है वो डर आपका निकालने के लिए हम तैयार हैं। मंडियों को लेके आपको जो डर है वो निकालने के लिए तैयार, हम लिख के देने के लिए तैयार हैं। तो फिर किस चीज़ में रुकावट है? मान रही है आपके अनुसार देखिए, इनको भड़का रहे हैं। बीजेपी और जेजेपी सभी नेताओं का विरोध हो रहा है, जैसे कल टोहाना में हुआ, उससे पहले आपका विवाह। क्या मानते हो लगातार किसान सभी नेताओं को घेर रहे हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि यहाँ पे अब से पहले आंदोलन हमने भी देखे हैं और हिस्ट्री भी पढ़ी हमने आंदोलनों की, और आप लोगों ने भी देखे होंगे। अब से पहले आंदोलन होते थे, मुद्दे के ऊपर होते थे, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि पहले जैसे कि किसान आंदोलन था, या पहले भी किसान आंदोलन हुए हैं, और अभी एक है किसान आंदोलन और एक है विपक्ष आंदोलन और फेसबुक आंदोलन। तो इन दोनों में हमें जो डिफरेंस है वो हमें समझने की ज़रूरत है। एक तो है खेत वाला किसान और एक है विपक्ष और फेसबुक वाला किसान। तो उनके बीच हमें चीज़ समझने की ज़रूरत है। जो असली किसान है, जो खेत जोतता है, जो काम करता है खेत के अंदर, मान लो हमारे घर में है कोई बहन भाई है या कुछ भी, अगर माँ बाप हमें कह देते हैं कि चल बेटे खेत में चल के हाथ बटा दें, तो वो कहेंगे टाइम नहीं। और अगर आप ये कहेंगे कि चलो कि आपको वहाँ पे उत्पाद मचाना है, तो आपको 10 लोग तैयार मिल जाएंगे कि चलो वहाँ पे जाके ये करना। तो ये युवाओं को समझने की ज़रूरत है। ये दिशा से जो मैं कहूँगी दिशाहीन जो युवा हैं, उनको एक रास्ता दिखाने की ज़रूरत है, उनको समझाने की ज़रूरत है और उनको समझने की ज़रूरत है कि ये जो हमारे समाज के अंदर जो लोग जो भ्रम फैला रहे हैं और जो युवाओं को जो भड़का रहे हैं, उनको न भड़काएं। एक अच्छे समाज का हमेशा हमने देखा कि समाज का निर्माण अच्छे लोगों से बना है और उसको हमें जोड़ के रखना है उस समाज को, क्योंकि कल को आंदोलन भी ख़त्म होगा और हम सब लोग वहीं पे ही रहेंगे। आप भी वहीं रहेंगे और हम भी वहीं रहेंगे। लेकिन ऐसा ना हो कि इस आंदोलन के दौरान कि आप लोग एक दूसरे से नज़र मिला ना सकें। बबीता जी, आपने कहा कि युवाओं को भड़काने की कोशिश की जा रही है,
6 महीने से किसान दिल्ली की सीमाओं पर हैं। एक 26 तारीख को छोड़कर अभी तक ऐसा वहाँ पर कुछ नहीं हुआ जिसको हम ये कहें कि किसान आंदोलन भड़का है। तो क्या ये भटके हुए क्या ये भटके हुए किसान है या फिर किसान ही बैठे हैं? आप मेरे को ये बताइए कि 26 आंदोलन को, उससे पहले किसान आंदोलन ही चल रहा है ना, और 26 तारीख को जो हमारे देश के ऊपर आप लोगों ने देखा कि इस तरह तिरंगे का अपमान किया गया है, तो वो किसने किया है? किसान आंदोलन, जो किसान नेता थे वो लीड कर रहे थे, तो उन्होंने जिम्मेवारी क्यों नहीं ली इस चीज़ की? जिम्मेवारी किन की बनती है? अगर हम लीड कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, तो हमारी जिम्मेवारी बनती है उसको संतुलन में बना के रखना, उसका डिसिप्लिन बना के रखना, और उसको पथ से भ्रष्ट, मैं कहूँगी पथहीन ना होने देना, ये हमारी जिम्मेवारी है। और आप कह रहे हो कि 26 तारीख के बाद आपने देखा भी होगा बंगाल के से जो युवती लेके आए थे उनके साथ क्या हुआ है। उसके बाद वो भी तो किसान खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि इतनी बड़ी भीड़ में अगर कुछ गलत हुआ तो उसे संयुक्त किसान मोर्चा ने निकाल दिया। खुद उन्होंने आरोपियों को पकड़वाया है, खुद संयुक्त किसान मोर्चा ने एफआईआर करवाई उस मामले में। देखिए वो तो उसके पिता ने करवाई, जब लड़की की डेथ कर चुके थे मैम। हाँ जी, लड़की के पिता इनकार, अगर लड़की के पिता, संयुक्त किसान मोर्चा ने ही एफआईआर करवाई। पहले सुन ही लीजिए कि अगर लड़की के पिता ने अगर मना किया होता तो फिर वो बाद में एफआईआर क्यों करवाते, और अगर करवा दी तो आज वो लोग कहाँ पे हैं, गिरफ्तार क्यों नहीं करवाएगा? सरकार की कोई जिम्मेदारी बड़ी सरकार ने तो देखिए कमेटी बनाई हुई है, सरकार अपनी जिम्मेवारी निभा रही है, प्रशासन अपनी तरफ से फुल जोर लगा के अपने पूरे प्रयास कर रहे हैं। आपने 26 जनवरी की बात करी, 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान किया गया, आपके अनुसार सारा चीज हुआ, सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती थी क्या? उसके बाद सरकार ने ये जो आप ये बताइए थे उसके ऊपर कार्रवाई क्या हुई, क्यों नहीं कार्रवाई की गई? तो वही चीज है ना कि लोग उसको भड़का रहे हैं। सरकार डरी हुई है। एक मिनट, सरकार डरी हुई नहीं है, इसको आप डरे हुए नहीं कह सकते। ये है एक संतुलन बना के कि किसानों की बात भी सुनी जाए, और प्रशासन कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा। प्रशासन का आपने देखा होगा जो इतना नरम रवैया जो अपनाया हुआ है, क्योंकि जबकि ये लोग जो उपद्रव मचा रहे हैं आप लोग भी देख रहे होंगे, मैं उपद्रवी ही कहूँगी जिन लोगों ने हमारे देश के तिरंगे को अपमान पहुँचाया है, और जो लोग इस तरह का उपवाद जो आप गांव-गांव में देख रहे होंगे, तो वो किसान नहीं हो सकते। आप आंदोलन कर सकते हैं, आपका हक है, आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन एक सेकंड, हम भी अपनी बात रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन तथ्य के साथ बात रख सकते हैं। अगर विरोध करना है तो एक हद तक, एक लिमिट तक आप विरोध कर सकते हैं। फिर किसान तो कह रहे हैं कि जबरदस्ती सरकार मैम उसको कहाँ देख रहे हैं आप? किसान विरोधी कर रहे थे, लेकिन आपकी बीजेपी के विधायक ने खुद एक वीडियो सामने आया, वहाँ पर गालियाँ दी गई किसानों। अब मैं बात करती हूँ, मैं अभी आप लोगों ने भी देखा होगा, मैं दादरी गाँव के अंदर गई तो मैंने एक चीज़ महसूस किया, जो कि आज से पहले मैं जब भी मेडल जीत के लेके आती थी तो मैं किसी एक गांव या उसके लिए मैं नहीं जीत के लाती थी, किसी समाज, एक समाज के लिए मैं मेडल नहीं जीत के लाती थी। लेकिन तकलीफ होती है कि लोगों ने, जिन लोगों ने इतना प्यार, इतना सम्मान दिया है, आज अगर मुझे उनके बीच में जाते हुए जब मुझे गालियाँ सुननी पड़ती हैं, मेरे बच्चे के ऊपर मुझे सुनना पड़ता है, मेरे माँ बाप के लिए मुझे सुनना पड़ता है, तो मैं देखती हूँ कि हमारा समाज जो है वो किस तरफ बढ़ रहा है। क्या बीती होगी उस माँ बाप के ऊपर, क्या बीती होगी उस भाई के ऊपर जो अपनी बहन को गाली देते हुए देखते होंगे, इस बहन को गाली देते हुए सुनते होंगे। क्या हमारा समाज आज बहन बेटियों की इज्जत से बड़ा हो गया? क्या हमारे ये संस्कार हैं, क्या हमारे समाज के ये संस्कार हैं, या हमारे हरियाणा के ये संस्कार हैं कि बहन बेटियों को गाली देना, उनके ऊपर लाठियाँ चलाना? मैं वहाँ की रहने वाली हूँ, वहाँ की बेटी हूँ, मैं अपने घर में कभी भी जा सकती हूँ। और आप लोगों ने देखा होगा कि मैं जो भी प्रोग्राम करके आई हूँ, तिवाला गांव की मैं बात, मैं आराम से मैं प्रोग्राम करके तिवाला गांव से निकल के मैं रुबाई रोड में जा रही थी, वहाँ पे उन लोगों ने रोककर विरोध किया है। विरोध गांव के किसी एक भी इंसान ने, तिवाला गांव के किसी एक भी इंसान ने मेरा विरोध नहीं किया। अच्छी तरह से सफलतापूर्वक मैं प्रोग्राम करके आई, और बहुत सम्मान, इतना प्यार मुझे दिया है, जो मुझे मेडल जीतते हुए जितनी खुशी होती थी, जो प्यार मुझे मिला था, वो प्यार मुझे उस गांव ने दिया है। लेकिन जब मैं अपने रास्ते से अपने घर जा रही थी वापस, जबकि कोई मेरा आगे कोई प्रोग्राम, जो प्रोग्राम थे वो ख़त्म कर चुकी थी, तो बीच में गाड़ी रोक के उन लोगों ने जिस तरह डंडे बरसाए, मेरी गाड़ी के शीशे भी टूटे हैं, मेरा बेटा भी उस गाड़ी के अंदर था।
अगर मेरे बेटे को कुछ हो जाता कौन जिम्मेवार था? अच्छा, कौन लोग थे? नहीं आप लोग देख लीजिए, वीडियो के अंदर भी हैं वो विपक्ष वाले। अगर नहीं हो तो मैं जो कहूँगी मैं देने के लिए तैयार हूँ। विपक्ष के लोग उस वीडियो के अंदर हैं, आप उस वीडियो के अंदर देख लीजिए, वहाँ पे जांच पड़ताल कराइए। अगर विपक्ष नहीं होगा तो मैं जो कहूँगी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ऐसे लोगों को हमें रोकना चाहिए, और रोकना पड़ेगा हमें। हम अपने घर में जब मर्जी जाएंगे, जब मर्जी आएंगे, वो हमारा घर है, हमारा परिवार है, जिन्होंने हमेशा हमें सिर पे बैठा के रखा, इतना प्यार दिया। ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या कर दिया मैंने कि आज मुझे मेरे ही घर के अंदर काले झंडे मुझे दिखाने पड़ रहे हैं? क्या ये यही हमारे संस्कार हैं? क्या ये हमारे संस्कार हैं? क्या ये हमारे किसान जो हैं, भोले भाले किसान, वो हमें काले झंडे दिखा सकते हैं? ये सोचने की बात है। भाई क्या समाधान मानते हो आप इसका, इस समस्या का क्या समाधान है? विरोध लगा हुआ है, देखिए सरकार से कोई बात नहीं हो रही है। नहीं, सरकार अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रही है। एक चीज हमें समझने की जरूरत है, जो 40 जो किसान जो जाते हैं, 40 लोगों के बीच में आप भी देखते होंगे, कभी सहमति हुई है किसी चीज की? अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी अगर कोई फैसला सुनाता है, 3 या 5 जज होते हैं उसके अंदर। आप 3 या 5 लोगों की कमेटी बनाकर भेज दीजिए, अगर कल ही उसका फैसला न हो जाए तो कोई मेरे से बुलाएगा, जो कहोगे वो करने के कोई लिए। बुलाएगा तभी तो किसान जाएंगे। मैम, किसान खुद एक बार लेटर लिख चुके हैं कि हमें बातचीत के लिए बुलाया जाए। देखिए, सरकार बातचीत कर रही है और बातचीत से ही समाधान निकलेगा। आप लोग भी देख रहे हैं, बातचीत से ही समाधान निकलेगा। लेकिन किसान आंदोलन को राजनीतिक अखाड़ा ना बनाएं। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि किसान आंदोलन को किसान आंदोलन ही रहे तो बेहतर है, उसको राजनीतिक अखाड़ा ना बनाएं। अगर किसान आंदोलन है तो उसके अंदर और दूसरे विपक्ष के नेताओं को एंट्री जाने की इजाजत क्यों है? सिर्फ किसान होने चाहिए ना वहाँ पे। अगर आप किसी भी नेता को नहीं जाने देते तो वो किसान आंदोलन है। आप विपक्ष को बुला रहे हैं, आप किसी भी कांग्रेस के नेता के लीडर को बुला रहे हैं वहाँ पे, और आप दिखा रहे हैं कि साफ तौर पे राजनीति है। मैम, ये तरह प्रोग्राम इतना लंबा चल गया, आपको क्या लगता है सरकार की तरफ से कोई कमी है कि किसानों की कोई कमी है? कमी देखिए, कमी जो भी होगी तो बातचीत से ही वो सुलझ सकती है वो चीज़ें, और बातचीत से ही इसका समाधान है। अगर कोई चीज़ हमें ठीक नहीं लग रही तो हम एक दूसरे से डिबेट करेंगे, तथ्य के ऊपर डिबेट करेंगे। ये नहीं है कि बस ये चीज़ गलत है तो गलत, मैं बोल दिया कि ये चीज़ गलत है तो गलत है, ऐसा नहीं होता है। तथ्य के ऊपर बात करना और अपने जो विचार हैं वो सामने रखना। लेकिन अपने विचार रखोगे तो सामने वाले के विचार सुनने की भी तो हिम्मत होनी चाहिए, सामने वाले के भी तो विचार आने चाहिए। और सॉल्यूशन तभी निकलता है जब आमने सामने दोनों अपने तथ्य के साथ विचार रखेंगे और एक साझा उनका सॉल्यूशन निकलता है कि आपकी भी बात मानी जाएगी, हमारी भी बात मानी जाएगी, तभी एक सॉल्यूशन निकलता है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार